हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोगों ने अपनी 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें हम देख रहे हैं कि कैसे एक्सरसाइज हमने पहले 3.1 की पूरी थ्योरी पढ़ी, फिर उसके बाद हमने उसकी पूरी एक्सरसाइज की, फिर अभी हमने 3.2 की तो पूरी थ्योरी पढ़ चुके हैं और अब हम 3.2 का आज की क्लास में पूरा एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, 11th क्लास की मैथमेटिक्स का। पहली बात तो जो स्टूडेंट्स आप पहली बार इस पे आए हैं, आप प्लीज़ अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने ज़्यादा हो सके अपने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको ये चैनल पहुंचाइए ताकि वो भी कर सकें। ठीक है, बिल्कुल बेटर है। तो मिलके करेंगे, आराम से फोड़ेंगे, है ना। हम अभी स्कूल का CBSE का सेशन चला रहे हैं। अभी आगे आने वाले वक्त में हम JEE के क्लासेस भी स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, ताकि आप उस चीज़ को भी आराम से कर पाओ। चलो, मैं पहले ना क्वेश्चंस लिख देता हूँ आपके, जो भी क्वेश्चन है। चलो, पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज, ये देखो हमारा है एक्सरसाइज दोस्तों 3.2, है ना, 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही कह रहा आपको कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ other 5 trigonometric function, other 5 trigonometric functions in exercise 1 to 5. In exercise 1 to 5. ठीक है, उसने अलग अलग दे दिया, मैं आपको लिस्ट वाइज सबको बता देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका cos ऑफ x इज इक्वल टू -1/2 और x है आपका x लाइज इन आपका थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करके मैं आपको करवाता रहूंगा किसकी वैल्यू क्या है, कैसे है, कैसे नहीं। हमारे पास इसको करने के, मैंने आपको जब एक्सरसाइज समझा रहा था, एक्सरसाइज इन द सेंस कि जब मैं आपको इसकी थ्योरी समझा रहा था, तो मैंने आपको बताया था इसको करने को देखो बहुत तरीके, है ना। एक बहुत ही आसान तरीका बता रखा था आपको कि PBH मान लो। मैं क्या करूंगा, शुरू के 2 क्वेश्चन आपके, शुरुआत के 2 क्वेश्चन दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा और फिर आपको जो मेथड अच्छा लगे वो कर सकते हैं। बाकी अपने स्कूल टीचर से जरूर पूछ लीजिएगा कि दूसरा वाला मेथड वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, है ना। कहीं आपके नंबर ही डिटेक्ट कर दे उसमें, तो वो उसकी बात है। अदरवाइज जो CBSE बताती है वो मेथड तो आपको बताऊंगा, उसके बाद ही शॉर्टकट वाला चीज समझाऊंगा। ठीक है, चलो, तो आपका cos x की वैल्यू है -½ थर्ड क्वाड्रेंट में। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए, मैं यहीं पे बता देता हूं आपको कि आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सबके सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका दोस्तों साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ऑल साइन 10 cos। थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्तों 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोस्तों कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब आपके नेगेटिव होते हैं। तो ये तो आप अच्छे से समझ के रहिए, आपको बार बार आएगा, कहा भी मैंने ऑल साइन 10 cos, ऑल साइन 10 cos, ऐसे याद कर लो, चीज हो जाएगी। ठीक है, चलो पहले आपको मैं बताता हूं CBSE वाला मेथड, है ना, जो आपको NCERT ने इसने बता के रखा है कि क्या करें। देखिए दोस्तों, आपको उसने बोला है cos x, बाकी 5 निकालने हैं। सबसे पहले तो यहीं से आप बता दो कि सर sec x इसका 1 में cos x होता है, मतलब इसी का आप उल्टा कर दो, इसी का उल्टा करोगे तो -2/1 मतलब -2 आपकी वैल्यू आ गई। साथ में हमें कुछ और फॉर्मूले जो हमारे काम आ सकते हैं वो ये भी याद रखने चाहिए दोस्तों कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। आपका 1 प्लस tan स्क्वायर x ये आपका sec स्क्वायर x होता है, और 1 प्लस cot स्क्वायर x ये आपका cosec स्क्वायर x होता है। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले भी आपको बहुत हेल्प करेंगे इसको सॉल्व करने में, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए आपको की हुई है। चलो, हमें sec x मिल गया। ठीक है, हमें sec x मिल गया, ये है। ठीक है, अच्छा याद रखना दोस्तों, cos माइनस क्यों है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। चलिए, अब यहां से मान लो अगर मुझे साइन निकालना है, यहां से अगर मुझे साइन निकालना है, साइन ऑफ x, तो एक बार बताओ ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है।
तो मेरा साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है मुझे, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है। कॉस स्क्वायर एक्स मतलब दोस्तों माइनस हाफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है दोस्तों कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है दोस्तों कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 है ना, दैट इज नथिंग बट 4 एलसीएम ले लो, 4 में से 1 गया, ये हो गया आपका 3/4। तो साइन स्क्वायर एक्स आया मेरा 3/4, जिसका मतलब है सर मेरा साइन एक्स कितना आएगा, साइन एक्स आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3/4। और ये दोस्तों अगर किसी चीज का अंडर रूट लेते हो तो दो वैल्यू आती हैं, एक तो प्लस या फिर दूसरा माइनस। तो मैं इसको लिख देता हूं प्लस माइनस √3/2 है ना, 4 का अंडर रूट ले लिया तो मेरा 2 आ गया। अब देखने वाली क्या बात है, अब सबसे ज्यादा समझने वाली बात है वो ये है कि सर आपने √3/2 लिया प्लस माइनस, हम प्लस ले या माइनस। देखो प्लस और माइनस ये आपका क्वाड्रेंट डिसाइड करता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्तों हमारा साइन नेगेटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो हम कहेंगे कि सर इसमें प्लस वाला रिजेक्ट कर दो, इसका मतलब साइन की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस √3/2। साइन आ गया। अब साइन का देखो हमें कॉस दे रखा था, सेक ढूंढ लिया, साइन ढूंढ लिया, यहीं से आप कॉस सेक ढूंढ सकते हो। कॉस सेक एक्स क्या होगा 1/साइन एक्स, और साइन एक्स क्या है मेरा ये, तो आप इसको लिख सकते हो 2/√3 का माइनस। लो कॉस एक्स भी आ गया। अगर हमें tan x ढूंढना हो तो tan x ढूंढो, क्या होता है दोस्तों साइन एक्स अपॉन में कॉस ऑफ एक्स, और साइन एक्स क्या है मेरा, साइन एक्स है मेरा माइनस में √3/2, और इसको कॉस एक्स डिवाइड करो, कॉस एक्स है आपका -1/2 है ना, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, तो ये आ गया दोस्तों आपका √3। तो tan x भी पता लग गया √3। और यहीं से अगर मुझे cot x निकालना हो तो tan x का उल्टा कर दो, इसका उल्टा 1/tan x होता है cot x, इसका उल्टा 1/√3। तो ये तो हो गया हमारा सारा का सारा खेल खत्म। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, देखो सारे निकल गए 1 2 3 4 5, सारे के सारे हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल दिए इन चीज का यूज करके। दूसरी चीज मैंने क्या सिखाई थी आपको, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा मैंने आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका जो बताया था, एक तो है ना ये याद रखना, है ना ये याद रखना, एक जो दूसरा तरीका बताया था जो कि आपको काफी शॉर्ट पड़ेगा, है ना, पहले मैं उसी समझा देता हूं आपको। क्या करो, यू लिखो सर cos x जो होता है वो होता है मेरा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और बेस अपॉन हाइपोटेनस है मेरा -1/2। इसका मतलब बेस हो गया 1 और हाइपोटेनस होगा 2। ठीक है, बेस होगा 1 और हाइपोटेनस होगा 2। इसका मतलब सर कोई ट्रायंगल है जहां पे आप x से देख रहे हो, जहां पे बेस है मेरा 1, हाइपोटेनस है मेरा 2, तो मुझे ये p की वैल्यू निकालनी है। ये तो मेरा b है, ये मेरा h है। तो p कैसे निकालेगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है दोस्तों, h² = p² प्लस p²। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या है दोस्तों आपकी 2 का स्क्वायर मतलब 4, p का स्क्वायर निकालना है, और 1 की वैल्यू हो गई आपके दोस्तों 1। देखो मैंने -1 क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये देखो ट्रायंगल बना रहे हो ना, ट्रायंगल में कोऑर्डिनेट -1 रखोगे तो भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैसे ट्रायंगल में कोई चीज लेंथ होती है, प्लस माइनस तो क्वाड्रेंट डिसाइड करता है, ये याद करना, प्लस माइनस की टेंशन मत लेना, प्लस माइनस क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा, और वैसे ही उसने बोल रखा थर्ड क्वाड्रेंट, तो हम देखेंगे उन सब चीजों को। ठीक है, चलो ये 1, तो इसका मतलब है दोस्तों मेरा p² की वैल्यू आएगी, है ना, 4 में से 1 गया 3, इसका मतलब दोस्तों p की वैल्यू आ गई मेरी √3, मतलब p हो गया मेरा √3। बस काम खत्म, है ना। आपको जब ये सब पता लग गया ना, अब क्या करो, ऐसे लिखो, ये कॉस है, साइन क्या होता है, साइन होता है मेरा p/h। ठीक है, p/h, और क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव p लगा दो, √3, h मेरा है 2, लो हो गया। अगर आपको पूछे tan x क्या होता है मेरा दोस्तों, p/h, p/h क्वाड्रेंट कौन सा है दोस्तों, थर्ड में tan पॉजिटिव, तो इसको लगा दो, पॉजिटिव लगाने की जरूरत भी नहीं है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता है। p कितना है मेरा √3, ओहो सॉरी, tan होता है मेरे दोस्तों p/b, और b कितना है मेरा दोस्तों 1,
लो हो गया √3। अब आपको कुछ भी निकालना हो, कॉट एक्स क्या है, इसका उल्टा भी b अपॉन पी, सेम चीज थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव 1/√3 और tan कॉट ये हो गया, कुछ भी निकालो आप। सेक क्या होता है, इसका उल्टा, सेक तो कुछ भी नहीं, सेक एक्स इसका उल्टा तो -2 कॉसेक एक्स क्या होता है, h अपॉन पी, थर्ड क्वाड्रेंट यही इसी का उल्टा कर दो, क्या करोगे 2 अपॉन में √3 माइनस, हो गए सब। ठीक है, बस आपको समझ के रखना है कि इसमें कौन पॉजिटिव रहता है कौन नेगेटिव रहता है, क्योंकि यही चीज आपको हेल्प करेगी। ठीक है, ऐसे कर लो, बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, चलो हमने पहला क्वेश्चन कर दिया, एक और क्वेश्चन करवाऊंगा दोनों तरीके से, फिर तो सारे क्वेश्चन हमने इसी से कर लेने हैं। ठीक है, बस ये याद रखना कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव रहता है ना। अब मैं बदलता हूं यहां पे जो उसने क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, देखते हैं। साइन की वैल्यू है 3/5, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 और एक्स है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके खुद ही करने की कोशिश करो। ठीक है, खुद ही करने की कोशिश करो। चलो, सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब सर साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होंगे, तो मैं क्या करता हूं, पहले कॉसेक निकाल लेता हूं। कॉसेक क्या होता है दोस्तों, 1 अपॉन में साइन एक्स, इसका मतलब सर इसका उल्टा कर दो 5/3, हो गया। ठीक है, दूसरी बात, साइन पता लग गया, कॉस स्क्वायर निकालना है, तो मुझे पता है कॉस स्क्वायर एक्स कुछ नहीं होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब दोस्तों 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 1 माइनस 9/25, इसका मतलब 25 आप इधर ले लो, और 25 में से 9 गया, इसका मतलब 16 अपॉन में 25। ठीक है, 16 अपॉन में 25। तो मुझे पता लग गया कि मेरा कॉस स्क्वायर एक्स है दोस्तों 16 अपॉन में 25। यहां से पता लगेगा मेरा कॉस ऑफ एक्स है दोस्तों √16 अपॉन में 25। किसी भी चीज का अंडर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस का डिसाइड होता है, लेकिन प्लस और माइनस कैसे डिसाइड होगा, प्लस और माइनस डिसाइड होगा दोस्तों आपके क्वाड्रेंट से। क्वाड्रेंट कौन सा है यहाँ पे, सेकंड में कौन, कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस नेगेटिव तो नीचे लिख दो माइनस, वो हो गया आपका 4/5। कॉस भी निकल गया। ठीक है, हमारे यहाँ पे कॉस एक्स आ गया, कॉसेक आ गया, 10 कर दो, 10x क्या होगा दोस्तों, इसका उल्टा है ना। 10x क्या होता है, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, साइन एक्स है मेरा 3 अपॉन में 5 और इसी का उल्टा कर दो कॉस एक्स माइनस 5/4 है ना, कॉस एक्स इसका उल्टा कर दिया, तो आपका इससे कट गया, ये क्या आ गया -3/4, और 10 माइनस आना भी तो चाहिए था, हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 तो नेगेटिव ही होता है, तो आना भी चाहिए था, आया भी है ना, 10 भी निकल गया। यहीं से आप कॉट बता दो, कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा सर इसका उल्टा कर दो -4/3, कोई बच गया क्या, सेक बच गया। अरे सेक क्या करना है सर, सेक एक्स तो कुछ नहीं होता, आपका कॉस का उल्टा होता है, कॉस आपने बताया -4/5, तो आप इसको कर दो -5/4, होगी कहानी खत्म, बस इतनी सी कहानी थी। और इसी को उस वाले मेथड से करना चाहें तो, इसी को अगर हम उस वाले मेथड से करना चाहें तो, ये तो हो गया आपके सारे मिल गए, इसी को अगर हम उस वाले मेथड से करना चाहें तो क्या करेंगे, है ना, सिंपल सा, सबसे पहले बनाएंगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में है, होता है होने दो, हमें तो बस बेस और पता लग जाए। सर साइन एक्स मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर है मेरा 3, हाइपोटेनस है मेरा 5, मतलब ये है मेरा 5, ये है मेरा 3, मुझे ये चाहिए, मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 5 का, मतलब h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h का स्क्वायर क्या है दोस्तों मेरा 5 का स्क्वायर, p का स्क्वायर क्या है दोस्तों मेरा 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, है ना, ये हो गया मेरा 25, इसको इधर लेके जा गया मैं, इक्वल टू 9 प्लस में b स्क्वायर, दिस इंप्लाइज b स्क्वायर, b की वैल्यू आएगी दोस्तों √25 माइनस 9 मतलब √16 मतलब 4। ठीक है, वैसे आप याद भी कर लो इसको, 5 4 3, ये बहुत आएगा आपको, है ना, आप याद ही कर लो, मेरे को पता है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए चीज करके दिखा रहा हूं। ये हो गया, आप सीधे सीधे लिखो, सर मेरा साइन हो गया,
cos x होता है मेरा b अपॉन में h, और क्वाड्रेंट कौन सा है, दूसरा, दूसरे में cos होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दो। b कितना है मेरा, b है मेरा 4, h है मेरा 5, लो हो गया। ठीक है, sec क्या होगा, sec इसका उल्टा कर दो सर, है ना, -5/4। tan क्या होगा सर, tan x होता है मेरा p अपॉन में b, यहाँ पे p है सर 3, b है 4, 3 है p, b है 4। साइन किसका लगाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट बताएगा कि माइनस लगा दो, तो लगा दिया हमने। ठीक है, tan x हो गया, cot x निकालना है, cot x कर दो आप, इसी का उल्टा 4/3 माइनस, लो तो बच गया क्या, cos x, अरे cos x तो यहीं से निकल जाता, cos x तो क्या हो, साइन का उल्टा ही होता है, 5/3, कहानी खत्म, है ना, समझ गया आप अच्छे से। ठीक है, तो दूसरा वाला भी कर लिया। अब फटाफट, है ना, इसी मेथड से मैं करके दिखा रहा हूं, बाकी दूसरे वाले मेथड से तो आप लोग कर ही सकते हैं, है ना कोई दिक्कत तो नहीं है, आप इससे आराम से कीजिए, जैसे मर्जी वैसे कीजिए, है ना, बिल्कुल आराम से आप कर सकते हो। चलो, है ना, अब क्वेश्चन बदलेगा, क्वेश्चन बदलेगा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है cot x है आपका 3/4, cot ऑफ x है आपका 3/4, और आपका जो क्वाड्रेंट बोला है उसने वो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में वो लाई करता है। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में उसको लाई करवाते हैं, कैसे लाई किया जाएगा, देखो दोस्तों, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने का तरीका ये है, एक मिनट, कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो क्या करें, कैसे करना चाहते हो, है ना, ऐसे से करना चाहते हो, ट्रायंगल बना के सीधे सीधे, ये पूरा फॉर्मूला लिखोगे, बताओ थर्ड क्वाड्रेंट सही सही बता दो। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में करे ना करे सर, ये बताओ, cot x मेरा होता है b/p, और वो दे रखा है 3/4। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये 3 4 दिखे, b कितना है मेरा 3, p है मेरा 4, ये है 3 4, कभी भी 3 4 3 4 4 3 ऐसा दिखे तो हाइपोटेनस 5, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही हमने करके देखा है। तो ये हो गया आपका 5 3, और cot निकल गया भाई, 10 तो सीधे उल्टा कर दो सर, 4/3, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पॉजिटिव, तो 10 उसमें पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है। ठीक है, साइन एक्स बताओ, साइन एक्स होता है सर मेरा p/h, लेकिन क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा साइन नेगेटिव होता है तो आप प्लीज माइनस लगा दीजिएगा, और उसके साथ p रख दीजिए 4, h रख दीजिए 5। ठीक है, ठीक है, कॉसेक क्या होगा दोस्तों, कॉसेक तो कोई कहानी नहीं, यह भी नेगेटिव होता है, इसका उल्टा सब -5/4 कर दो। सेक कॉस एक्स क्या करेंगे, कॉस एक्स कुछ नहीं होता, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा ये नेगेटिव होता है तो माइनस लगा दिया, बेस था सर मेरा 3, हाइपोटेनस था मेरा 5। सेक निकालना है सर, सेक कुछ नहीं होता, कॉस का उल्टा होता है, तो -5/3 हो गया, हो गया, है ना। तो आप ये समझाते जरूर रहिएगा, है ना, स्कूल में आए समझाते, आराम से कर लो। ठीक है, एक और अगला वाला सीबीएसई मेथड से करके दिखाऊं, हाँ, कि इसे कर लोगे आराम से। देखो आपको आंसर निकालने से मतलब है, ठीक है, अब डिपेंड करता है, आप अपने टीचरों से जरूर पूछ लीजिएगा कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, कुछ को पता होता है कि ऐसे भी हो सकता है, कुछ को नहीं पता होता है, तो इसमें विडंबना सी हो जाती है। अगला दिया है आपको सेक एक्स, सेक एक्स इज इक्वल टू 13/5, और एक्स लाइज इन आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाई करता है। चलो, है ना, वो देखो मैंने बना के रखा हुआ है, आपको आराम से आपको दिख सके, वो कर दिख रहा है ना क्लियरली, मुझे नहीं लगता कुछ चमक रहा होगा, बिल्कुल आराम से आपको सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो चलो फिर शुरू करते हैं, है ना। सर सबसे पहले तो क्या ये है, आप लिख दो cos x की वैल्यू ही है 5/13। चलो सीबीएसई से करें वैसे कर ले, जैसे मर्जी वैसे कर लो। चलो यार मैं सीबीएसई से कर देता हूँ इस बार, ठीक है। cos निकल गया सर, मुझे पता है मेरा sin² x होता है 1 - cos² x, ऐसा करो ना, सीधे sin x की वैल्यू लिखो,
साइन एक्स होता है मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मतलब 1 माइनस मेरा 5/13 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये हो गया 1 माइनस 5 का स्क्वायर होता है दोस्तों 25, 13 का होता है 169 और इसका अंडर रूट, इसका मतलब 169 माइनस 25 अपॉन में 169 का अंडर रूट। इसका मतलब है सर मेरा साइन एक्स कितना आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है मेरा 144 अपॉन में 169 का अंडर रूट। इसका मतलब सर 12 अपॉन में 13 आ रहा है, लेकिन रुक जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव कैसे दिख रहा है, इसके आगे नेगेटिव 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 लगा है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फिर साइन एक्स हो गया आपका, तो यहीं से बता दो कॉसेक एक्स क्या होगा। सर इसका उल्टा कर दो ना, क्यों बार बार वही चीज़ दोहरा रहे हो, एक ही चीज़ दोहरा देने से कुछ बदल थोड़ी जाएगा। लो साइन भी निकल गया, कॉस भी निकल गया, ये भी निकल गया, है ना। tan x निकालना हो सर tan x क्या करो, सर tan x कुछ मत करो, sin x अपॉन में cos x कर दो। sin x कितना है मेरा -12 अपॉन में 13 और आपको cos x करना है, cos x है मेरा 5/13, ये ऊपर जाएगा ऐसे कट जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब मेरा सर 12 अपॉन में 5 -12 अपॉन 5। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो 10 नेगेटिव होना भी चाहिए और आया भी है नेगेटिव। ठीक है, और यहीं से अगर मुझे कॉट ऑफ x निकालना हो, इसका उल्टा सर 5 अपॉन में 12 का माइनस, खत्म कहानी, है ना, खेल खत्म। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला वाला है ना, प्रैक्टिस करो, आप सब कुछ कर सकते हो आराम से। सेक वाला भी हो गया। अब कौन सा रह गया भाई, tan x माइनस 5/12, एक ही चीज़ दिया जा रहा है दोस्तों, समझिए। tan x इज इक्वल टू माइनस 5/12, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट लो। फिर अब इसको डायग्राम बना देता, ठीक है, सीधे करो सर। tan x मेरा होता है p अपॉन में b इज इक्वल टू 5 अपॉन में 12, मतलब p मेरा 5 होगा, b मेरा 12 होगा, प्लस माइनस क्वाड्रेंट करना आया होगा, ये टेंशन मत लो सर। मतलब एक ट्रायंगल है जिसमें ये मेरा x है, tan x देख रहे हैं, जिसमें मेरा p 5 है, b 12 है। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था कि जो हाइपोटेनस है ना 13 और 5 तो 12 आया था, तो सेम है वो। नहीं तो हाइपोटेनस निकाल लो आप, इसका स्क्वायर करोगे 144 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 25 आएगा, दोनों को जोड़ोगे 169 आएगा, और 169 का अंडर रूट होता है दोस्तों आपका 13। मतलब मेरा ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब साफ सी बताओ, है ना, सारे क्वाड्रेंट है, सीधे सीधे लिख देता हूं मैं। साइन की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन एक्स वैल्यू सर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और p अपॉन में h होता है, मतलब सर मेरा 3 अपॉन में 15। यहीं से आप cosec x बता दो सर, इसका उल्टा होता है ना। यहीं से tan हो गया, अरे cot तो सर इसी का उल्टा कर दो ना, cot ऑफ x कितना हो जाएगा, इसका उल्टा 12 अपॉन में -5, है ना। आपको cos ऑफ x निकालना हो, cos ऑफ x कुछ नहीं होता सर, b अपॉन में h होता है, मतलब 12 अपॉन में 13 तो वैल्यू आ गई, लेकिन प्लस माइनस कैसे डिसाइड होगा, क्वाड्रेंट से, और क्वाड्रेंट है आपका सेकंड में cos सर माइनस होता है। फिर यहीं से आप बता दो sec ऑफ x सर इसका उल्टा हो गया, है ना। तो देखा आपने, हमने किस तरह से ये क्वेश्चन सारे कर दिए, ठीक है, कर दिए, तो ये क्लियर। ठीक है, चलो ये क्लियर। अब मैं अगले वाले सवाल पर पहुंचते हैं, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, लेकिन अगला वाला मैं ये कहूंगा दोस्तों, आप जब भी एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करने से पहले इसकी जो मैंने आपको थ्योरी बताई है, समझाया है, साथ में कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करवाए हैं, आप उसको जरूर कर लें। आप उसको कर लेंगे तो अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको फिर खुद ही क्वेश्चन कर पाओगे, किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है आपको, है ना। वैसे मैं हूं आपके साथ हमेशा, जब भी जरूरत पड़ेगी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन of the trigonometric functions in exercise 6 to 10, ठीक है, 6 से 10। 6th क्वेश्चन कहता है दोस्तों आपको, 6th क्वेश्चन कहता है साइन ऑफ 765 डिग्री, ठीक है। चलो
ये मैंने आपको देखो एक्सरसाइज में भी थ्योरी समझाते वक्त भी समझाया था कि अगर आप किसी चीज का 360 का चक्कर मारते हो, या 2 पाई या 360 दोनों इक्वल चीजें हैं, अगर आप 2 पाई या 360 डिग्री का चक्कर मारते हो तो वहीं पहुंच जाते हो। तो मतलब किसी ने अगर चक्कर मार के 360 पार कर दिया तो आप उसमें से 360 हटा सकते हो। ठीक है, मतलब देखो फिर समझा देता हूं। ठीक है, मान लो कि आप यहां पे हो, है ना, ये आपका थीटा है, लेकिन अगर आपने इसको घुमा के वापस ले आया तो मैं क्या कहूंगा, सर थीटा में 360 जोड़ दिया आपने, तो थीटा में अगर 360 जोड़ोगे तो वहीं नहीं पहुंच जाओगे क्या? और अगर और इसमें 360 जोड़ दो तो फिर इसमें 360 और जोड़ दो, फिर वहीं पहुंच जाओगे क्या? हाँ, इसका मतलब सर कोई भी एंगल हो उसमें अगर 360 जोड़ो या घटाओ तो उसकी वैल्यू नहीं बदलती, बिल्कुल नहीं बदलती। ठीक है, आप 360 किसी भी एंगल में 360 डिग्री, और 360 डिग्री कह लो या फिर 2 पाई कह लो, है ना, बात एक ही है, किसी भी एंगल में आप 360 डिग्री जोड़ो या घटाओ तो वैल्यू नहीं बदलती। अरे बिल्कुल नहीं बदलती। ठीक है, 360 डिग्री एंगल में किसी चीज को, मतलब किसी एंगल में 360 डिग्री जोड़ो या घटाओ तो वैल्यू बिल्कुल नहीं बदलेगी। तो जहां पे पहले से जुड़ा भर के आया होगा हम उसमें से 360 घटा देंगे। ठीक है, 360 डिग्री घटा देंगे, 360 डिग्री घटा देंगे तो जो बच जाएगा उसकी वैल्यू देखेंगे। और अगर किसी में 360 बहुत ज्यादा आया, है ना, मतलब नेगेटिव में है ना, मतलब 360 नहीं, कोई एंगल नेगेटिव में है तो उसमें 360 डिग्री जोड़ देंगे, है ना, पाई हुआ तो 2 पाई जोड़ देंगे, कुछ वैल्यू तो बदलती नहीं, सर आपने बता दिया 2 पाई जोड़ो 360 डिग्री जोड़ो, कुछ वैल्यू बदलेगी नहीं। जब बदलेगी नहीं वो बंदा वहीं घूम के वहीं पहुंच जाएगा, तो करते हैं। अब आ गया आपका 765। ठीक है, 765, तो अब इसके अंदर कितने 360 के चक्कर लगते हैं? देखो वैसे समझ सकते हो सर, 360 डिग्री मतलब मेरा एक इंटू में, ऐसे समझ लो 1 इंटू में 360 डिग्री होता है मेरा 360 डिग्री, और अगर मैं 2 चक्कर मारूं 360 डिग्री के तो मैं पहुंचूंगा 720 डिग्री पे। अगर मैं 3 चक्कर मारूं 360 डिग्री के तो मैं पहुंच जाऊंगा 1080 डिग्री पे, है ना। ऐसे मतलब आप समझ सकते हो। तो सर ये 765 डिग्री है, मतलब इसने पक्का 720, इसका मतलब सर पक्का 360 के 2 चक्कर मारे हैं। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं कि सर साइन ऑफ 360 डिग्री इंटू में 2 प्लस में 720 हो गया, और दोस्तों कितना बच गया 45 डिग्री, है ना। ये हो गया 720 720 प्लस 45 इज 765। और मैंने क्या कहा, कोई भी अगर इसके चक्कर मारे तो उसकी वैल्यू बदल नहीं जाती है, इसके चक्कर मारने से हटा सकते हो इसको, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसका। ठीक है, मैंने क्या बताया कि सर साइन ऑफ थीटा का मतलब साइन ऑफ आपका 360 डिग्री में थीटा जोड़ दो, मतलब वहीं पहुंचोगे। तो ये फालतू के चक्कर मार रहा है, इसे मारना नहीं चाहिए था। तो इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों साइन ऑफ 45 डिग्री, और साइन ऑफ 45 डिग्री कुछ नहीं होता मेरा 1/√2 होता है। तो ये तो हो गया सॉल्व, ये तो हो गया सॉल्व मेरा आराम से। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया, है ना। आपको देखो ये समझना है, समझने के लिए रखे रखो, है ना। मैं तो बस यहीं पे आप क्वेश्चन करवाता हूं। ये क्वेश्चन हो गया आपका 6th। 7 पे आते हैं। 7 कह रहा है कॉसेक ऑफ -1410। यहां लफड़ा है ना। यहां क्या लफड़ा है सर, यहां पे ना ये घटे जा रहा है, तो यहां पे मैं जोड़ दूंगा। किसी को देखो, किसी चीज को घटाना, इसमें जोड़ा तो वापस वही नंबर आता है ना। यहां पे घटे जा रहा है, ऐसा करो, और 1040 इसके ऊपर भी गया तो जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो सर 360 डिग्री है ना, तो आपका 1440 डिग्री बनता है। ओके सर, इसका मतलब 4 बार 360 के चक्कर काटूं तो 1440 पहुंचूंगा। हाँ बिल्कुल, 4 बार 360 के चक्कर काटूं तो 1440 पहुंचूंगा, बिल्कुल 1440 पहुंचोगे, है ना, 440 पहुंचोगे। तो आपने कॉसेक में इसको ऐसा करो, 4 चक्कर और कटवा दो। ये बेचारा नेगेटिव है, उधारी में फंसा हुआ है। इसको 360 4 बार दो ना कि ये पॉजिटिव में आए, पॉजिटिव में आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फिर वैल्यू दिखेगी। ठीक है, इसको दो आप 4 चक्कर। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम 4 चक्कर। कॉसेक
है ना, 4 चक्कर दिए सर हमने इसको 360 के, इसको बेचारा नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव लाने के लिए हमें 4 चक्कर देने पड़ेंगे। चलो 4 चक्कर देते हैं। तो हमने इसको 1440 दे दिया और ये बेचारा नेगेटिव में खुद से 1410 है। इसका मतलब सर कॉसेक ऑफ ये आपका 30 डिग्री है। लो, अरे ये तो इतना छोटू सा निकला, कौन सा आफत करके रखा हुआ था। और कॉसेक 30 डिग्री होता है दोस्तों, है ना, 1 साइन आपका 30 डिग्री 1/2 और कॉसेक उसका उल्टा, तो हो गया 2। देख लो कितने प्यारे मासूम से सवाल हैं जो आपके सामने एकदम खड़े हैं कि कर दो यार हमें सॉल्व, क्यों फंसा के रखा है, नेगेटिव में फंसा हुआ हूं मैं, है ना। ये हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन करता हूं मैं। अब अगले क्वेश्चन में वो आपको 360 डिग्री ना देके पाई में फंसाएगा, ठीक है, पाई में फंसाएगा। तो पाई में क्या है सर, देखो 360 2 पाई, जैसे 360 डिग्री का मतलब कुछ नहीं है सर, 2 पाई है। तो अगर माइनस दे तो खूब सारे 2 पाई जोड़ सकता हूं और प्लस दे तो खूब सारे 2 पाई घटा सकता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जरा सा भी इतू सा ही फर्क नहीं पड़ेगा। तो है आपका 10 19 पाई 10 ऑफ 19 पाई बाय 3। अब देखो इसको, है ना, अब देखो जरा ये 19 पाई बाय 3 ना खुद ही डिवाइड कर दो। 10 ऑफ 19 3 से डिवाइड होगा दोस्तों, 3 से डिवाइड होगा आपका 6 पाई, है ना, 6 पाई प्लस पाई बाय 3, है ना, 3 से डिवाइड किया 18 18, 3 से कट जाता है, 6 से कट जाता है, 6 पाई हो गया, बच गया आपका 1 बचा होगा पाई बाय 3, है ना। कुछ नहीं किया मैंने, डिवाइड किया है आपका, सिंपल। वो तो कर लेते ना यार, देखो कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ लोग पूछते लग जाते लोग। 19 को मैंने 3 से डिवाइड किया, 6 सॉरी 18 आया, तो ये जो 6 है ये 6 पाई बन गया, 1 है ये यहां रह गया। अब इसका मतलब सर इसने 2 पाई के कितने चक्कर मारे हैं, 3, फालतू की मारे, वैल्यू तो बदलने वाली थी नहीं, पता नहीं क्यों मारे हैं। तो सर ये 2 पाई के चक्कर 3 मार गया, इसको तो हटाओ, है ना, ये तो फालतू के हैं। तो आपको क्या निकालना है, सीधे 10 ऑफ सर पाई बाय 3 निकालो, और 10 ऑफ पाई बाय 3 मतलब 10 ऑफ 60 डिग्री। कंफ्यूजन हो तो याद रखो, पाई बाय 3 60 डिग्री, पाई बाय 3 60 डिग्री, 180/3 रख दो, और टाइम 60 डिग्री का मतलब सर √3। देख रहे हो कितने छोटू सवाल है, 2 लाइन में सॉल्व हो जा रहे हैं है ना, 2 लाइन में निपट जा रहे हैं। अब इससे आसान क्या लोगे आप। चल ये भी हो गया, 6 भी हो गया। अब 7 पे आते हैं आपका, सॉरी ये तो 8 था, हमने तो 6 मिटाया ही नहीं अभी तक है ना। चलो 9th पे आ जाते हैं। 9th कहता है आपका, लो दे दिया इसने, साइन ऑफ -11 पाई बाय 3, साइन ऑफ -11 पाई बाय 3। सर माइनस में है ना, माइनस में है, और 3 से देखो 11 को डिवाइड करोगे तो आपका 3 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। आपका 3 से 11 को डिवाइड करोगे तो मैं कह सकता हूं सर ये -3 है, मतलब 3 पाई के आसपास कुछ है। 3 पाई के आसपास का कोई नेगेटिव है तो उसे अगर मैं 4 पाई दे दूं, 4 पाई पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। नहीं हो तो 2 पाई जोड़ो, 3 पाई जोड़ो, 4 पाई, 2 पाई जोड़ो, 4 पाई जोड़ो, 6 पाई जोड़ो, जोड़ जोड़ के आओ, ठीक है। सर ये बहुत उधारी में है, ऐसा करो इसको, है ना। कैसे डिसाइड किया कि मैंने 4 पाई देना है, देखो 3 से डिवाइड करो 11 को, 3 पॉइंट समथिंग आता है, 3 पॉइंट समथिंग आया, तो कोई चीज, कोई आदमी 3 रुपए कुछ पैसे की उधारी में है तो 4 रुपए दे दोगे तो काम चल जाएगा ना। वैसे मैं दे कितने में सकता हूं, 2 पाई के चक्कर, 2 पाई के चक्कर, है ना, 2 पाई फिर 4 पाई फिर 6 पाई। तो ऐसा करते हैं 3 की उधारी में 4 पाई दे दो इसे, 4 पाई दे दिया, -11 पाई बाय 3, और ये क्या हुआ दोस्तों आपका, साइन ऑफ 4 × 12 पाई -11 पाई अपॉन में 3, और ये हो गया दोस्तों मेरा साइन ऑफ पाई बाय 3। अरे साइन ऑफ पाई बाय 3, पाई का मतलब 180 डिग्री डिवाइड बाय 3 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री पूछ रहा है, इतना घबराने का नहीं। साइन ऑफ 60 डिग्री कितना होता है मेरा, कुछ नहीं होता सर, आपने पहले ही टेबल में बता के रखा हुआ है कि √3/2 होता है। ये भी खत्म, ठीक है। एक वो क्वेश्चन है ना दोस्तों, लेकिन प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। देखो नया नया चैनल है ना, आगे बढ़ता रहे, आपको भी अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे, ताकि आगे बढ़ता रहे तो हमें दिखता रहे। कॉट ऑफ, ये है आपका 10th क्वेश्चन,
कॉट ऑफ -15/4, -15π/4, ठीक है। अब ये को अटेम्प्ट करो, खुद ही अटेम्प्ट करो, ठीक है। क्या करेंगे सर, 4 से 15 को डिवाइड करके देखेंगे, 4 से 15 को डिवाइड करके देखेंगे, फिर से सर 3.75 आ रहा है, मतलब बेचारा 3.75 की उधारी में है। तो क्या करूं सर, इसे 4 पाई दे दूं ना, 2 पाई में तो काम होगा नहीं इसका, 4 पाई दे दो, क्योंकि 3 पाई के उधारी में है ये 3 पॉइंट समथिंग के। तो इसे पॉजिटिव में लेके आना, कुछ अपने पे खर्चा वर्चा करे बेचारा, तो 4 पाई दे दो ना। अगर ये कुछ और होता, मान लो यहाँ पे 7 होता, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आता, मान लो यहाँ पे 7 होता है ना, मान लो मैं आपको बता रहा हूँ, कॉट ऑफ ऐसे दिया होता -7π/4, तो मैं क्या करता सर, यहाँ पे डिवाइड करके देखता तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा, मतलब इसको फिर 2 पाई दे देता। जिसको जितनी जरूरत है उतनी ही देनी है, जरूरत से ज्यादा दिया ना तो अहंकार आ जाता है। चलो, है ना। तो सर इसको ऐसा करो, बेचारा 3.75 की उधारी में है, नेगेटिव में है, पॉजिटिव करने के लिए आप इसे 4 पाई दे दो, और ये हो गया 15π/4। इसका मतलब ये हो गया आपका कॉट ऑफ 16 पाई -15π/4। इसका मतलब कॉट ऑफ आपका पाई बचा /4, और π/4 क्या होता है दोस्तों, 45 डिग्री। पहले एक्सरसाइज में कन्वर्जन सिखाया है, सब कुछ सिखाया है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। पाई 180 डिग्री बाय 4, मतलब ये है आपका cot 45, और cot 45 इज नथिंग बट दोस्तों 1, है ना, 1। तो यहां पे होती है ये क्लास समाप्त। आप सब यूं ही इसी तरह से पढ़ते रहिए। हमारे चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। आपसे अगली क्लास में कल फिर मुलाकात होगी रात को 8 बजे। बाय बाय, टेक